ज़रा ये टैक्सी साइड पे लगाना। हाँ बस यहीं लगा दो आगे। तुम ज़रा उतर जाओगे भाई, मैं ज़रा एक फ़ोन पे बात करनी है, बस 2 मिनट के लिए। बाजी जरा जल्दी करना, सेठ लोगों को घर टैक्सी नजर आती है। हाँ हाँ ठीक है, बस 2 मिनट। या अल्लाह, समीना भी फ़ोन नहीं उठा रही। ना नाहिद फ़ोन उठा रहा है, ना समीना उठा रही है, क्या करूं? अरे हाँ, बेबी बाजी की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौज़म। खैरियत तो है? हाँ वो मौज़म, एक मसला हो गया है, ज़रा तुम आ सकते हो? खैरियत तो है, क्या मसला हो गया? वो नाहिद घर छोड़ के चला गया है, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ ढूंढूं। तुम ज़रा मेरे पास आ जाओ ना। हाँ हाँ ज़रूर, आप बताएं कहाँ है, मैं आ जाता हूँ वहाँ। देखो मैं ना इस वक्त सदर वाली रोड पर हूँ, वो जो डिफेंस से सदर को नहीं मुड़ती, हॉस्पिटल के सामने। हम्म। बस मैं हॉस्पिटल के समझो गेट के सामने ही खड़ी हूँ, वहीं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। जी जी मैं समझ गया, आप परेशान ना हो, बस मैं अभी थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। जी भाई, बस जल्दी आ जाए, जल्दी अल्लाह हाफ़िज़। आना भाई, आओ बैठो। ये भाई, वो सामने अस्पताल नजर आ रहे हैं ना, उसके गेट पे जरा रोक दो गाड़ी। ਓਏ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੁਖਸਾਨਾ ਪਰਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲੇ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। उस्ताद, ये रुखसाना परांदे वाली कौन है? ਓਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਸੀ तेरे उस्ताद ਦਾ इश्क, तेरे उस्ताद ਦਾ प्यार। तो तुम उससे प्यार करते थे क्या? ਓਏ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਾਕ ਸਾਫ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਪਰਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। वो कैसे? ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। वैसे क्या वक्त आ गया उस्ताद, एक वक्त था तुम रुखसाना परांदे वाली के इश्क में गिरफ्तार थे और अब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के चक्कर में पड़ी हुई है। ਓਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। अरे उस्ताद, भूल गया मैं तो यार, जब तुम रात को सोए हुए थे ना और अपनी बाजियों से ख्वाब में डेटे लगा रहे थे, उस टाइम उस बंदे का फ़ोन आया था। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? तुम्हारी बाजी डेट ख़राब हो जाती। ਓਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? कह रहा था कि अगर उनसे मिलना है तो उनकी बताई हुई जगह पे पहुंच जाओ। ਓਏ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? हाँ पता बताया है और समझ भी गया हूँ, परेशानी नहीं, पहुंच जाएंगे वहाँ पे। अब बस फिर नूरी उस्ताद जाएगा जिस तरह दूल्हे दी बरात जाती है अगे पीछे बराती ते दूल्हे दे दोस्त सारे डजन डजन कर दे। अस्सलाम वालेकुम शाहजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये जो है ना, जो अगर कोई एक से ज़्यादा मरतबा सलाम करे कि जैसा आपने किया, तो इसका मतलब है या तो ये शख्स हमारी बहुत इज्जत कर रहा है, हमें अपने सर पर बिठा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो दूसरा शख्स है ये हमारी आवाज़ सुनकर या हमको देखकर घबरा गया है, इससे कोई गलती सरदर्द हुई है और ये सटपटा गया। आप मेरे सर आँखों पर, आप मेरे वाली वारिस, मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी आवाज़ सुनकर या आपको देखकर पीट कर सकूं। अरे पीठ तो दिखा दी आपने। अरे हम आपके घर क्या आए, आप तो हमसे नाराज़ ही हो गए, हम तो आपके दीदार को भी तरस गए। नहीं 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 शाहजी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बस वो घर में ही कुछ ऐसी मसरूफियत हो गई कि मैं खुद वो। अरे तो आप अपने घर की जिम्मेदारियां हमारे सुपुर्द कर दीजिए और फिर हमें संभालने दीजिए अपने घर को, और आप निकल जाइए खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए। देखिए शफीउद्दीन साहब, हमारा भी हक बनता है आपके घर पर। हाँ, और क्या आप अपने घर की जिम्मेदारियां हमारे सुपुर्द नहीं करेंगे? मैं आपके दर का ग़ुलाम, मेरे अहलो अयाल आपके दर का ग़ुलाम, मैं तो खुद आपका। ना 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 ना, ऐसा ना कीजिए। इतना प्यारा ख़ानदान है आपका, इतनी प्यारी बेटियां हैं। अरे हम तो खुद अपने आप को उनकी ग़ुलामी में देने की जुस्तजू में हैं।
अच्छा तो फिर बताइए, कब तशरीफ़ ला रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बस हाजिर हाजिर। आपने फरमाया और मैं हाजिर हो गया, समझिए। मैं हाजिर हो गया। बस फिर आ जाइए, इंतज़ार रहेगा आपका। जी 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 जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह। और जनाब ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਡੀ ਔਰ ਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। छी उस्ताद छी, अपने आप से घिन आ रही है ठाकुर। अबे भाई क्या फिल्म है ये लोग? अबे ये कोई वारदात करते हुए पकड़े गए थे या फिर किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ और कराते हुए हैं? अबे वो देखो मुझे पता चला है कि तुम दोनों में जिगर और गुर्दा दोनों मौजूद है। बहादुर हो, इसीलिए हाथ रखा है मैंने तुम पे, समझे? और जनाब आपकी ओ भाई चुप, ज्यादा बोलने का नहीं, सिर्फ सुनने का। वो क्या कहते हैं मोबाइल में लगता है ना वो ऑप्शन, म्यूट 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 रहने का, समझा? म्यूट नहीं उस्ताद, म्यूट म्यूट, वो नहीं जो जिससे मोबाइल में घंटी बंद कर रहे थे, वो। बस चुप, अभी तुम लोग हमारी टीम का हिस्सा हो, समझे? तुम्हारा खाना पीना ओढ़ना बिछोड़ना सब मेरे साथ है, और वो तुम्हारी माहवारी भी। हाँ महावारी? भाई का मतलब है महाना, यानी महाना। माना समझा ना? वो इंग्लिश में भी तो कुछ बोलते हैं ना उसको, सैलरी भाई, सैरली सैरली सैरली, समझा? वो मैं देगा तुम लोगों को। सैलरी ये। बाजी आपने ये तो बताया था कि आपका भाई वापस आ गया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि वो किस मसले में फंस गया है। मेरा भाई असल में उसका दिमाग ज़रा छोटा है, 27-28 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी बच्चों वाली हरकतें करता है और कभी ज़िद में आ जाए तो फिर बहुत बदतमीज़ी भी करता है। आप कह रही थी वो किसी मसले में फंस गया है। जी, जब मैं इस घर में आई तो वो मेरे साथ नहीं आया था, पुराने घर में ही रह गया था। उसको बहुत एतराज़ था कि मैं समीना और उसके बच्चे के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हूँ। बहुत समझाया मैंने, मगर उसे समझ नहीं आया। घर रख लिया और बहन को छोड़ दिया। कम अकल, जज्बाती, बेवकूफ़, और फिर लोफर लड़कों में उठना बैठना शुरू कर दिया। और फिर एक ऐसे गैंग ने उसे फंसा लिया जो रोड पे लूट मार करता था। उनमें से 2 तो पकड़े गए, लेकिन ये भागने में कामयाब हो गया। फिर इसने मुझे फ़ोन किया, मैं उसे उठा के घर तो ले आई, छुपा दिया, और फ़ोन पे बात करने से मैंने सख्ती से मना भी कर दिया। हत्ता कि मैंने ये भी कह दिया कि खिड़की में भी खड़े मत होना, क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग इसको अभी तक ढूंढ रहे होंगे। बस फिर कल रात को लड़ाई हो गई हमारी। समीना को और उसके बच्चे को और मुझे बुरा भला कह रहा था। मेरा हाथ उठ गया और वो नाराज़ हो गया। ओह, ऐसे बच्चों को तो बहुत तहम्मुल और प्यार से डील करना पड़ता है बाजी, वरना वो बिफर जाते हैं। बस बिफर ही गया है समझो। दुआ करो उन लड़कों के हाथ लगने से पहले हमें मिल जाए। पता नहीं कहाँ होगा बेचारा। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ, मेरी बात सुनो। नहीं रुक सकता, टीवी पे क्रिकेट मैच आ रहा है। अरे 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या है अम्मी, मैं जब भी टीवी देखने लगता हूँ आप हमेशा रोक देती हैं। मैं कभी भी नहीं रोकती। लाओ ये बैग इधर दो, यहाँ बैठो। इधर आओ। क्या है? अंदर मेहमान आई हुई हैं। कौन? तुम्हारे अब्बू की बहन। कौन? मेरी फूफो? हाँ, तुम्हारी पप्पू। मैं भी उनसे मिल के आता हूँ। रुको ना अली, बैठो ना, मेरी बात तो सुनो। क्या है अम्मी, आप मुझे हमेशा अब्बू के रिश्तेदारों से मिलने से रोकती हैं। मैं तो तुम्हें कभी नहीं रोकती। आप रोकती हैं, पहले भी आपने बड़े अब्बू से मिलने से रोका था और अब फुप्पो से। आहिस्ता बात करो। क्या हो जाता है तुम्हें अपने अब्बा के रिश्तेदारों को देख के? मैं तुम्हें मना नहीं कर रही उनसे मिलने से। उनसे मिलो जुलो, बात करो। देखो, जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ ना, वो तुम नहीं समझोगे। बस उनसे वैसे मिलना जैसे मैं कहूँगी, ठीक है?
आ जाओ। बाजी, आप हमेशा दूसरों का सहारा बनी है, दूसरों को संभाला है और हमेशा आपने लोगों को कुछ दिया ही है। और जब एक शख्स लोगों को देता ही रहे और उसके एवज कुछ ना ले, तो ऐसे लोगों को लोग वसूली की ऐसी मशीन समझते हैं जो सिर्फ देता तो है लेकिन लेता नहीं है। मुझे कोई शिकवा नहीं है मौसम, ना अपने आप से, ना मेरे इर्द गिर्द रहते लोगों से, ना ज़िंदगी से। लेकिन फिर ज़िंदगी जब दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाए ना, तो परेशानियाँ, महरूमियाँ, उदासियाँ सब एक साथ आके घेर लेती हैं और अपने आप को पहचानने पे मजबूर कर देती हैं। आप फिक्र ना करें बाजी, अल्लाह ताला के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो आजमाइश में डालता ज़रूर है लेकिन निकाल भी लेता है और उसका अजर भी देता है। बेशक। अरे मौसम, वो देखो नाहिद, गाड़ी रोको जल्दी से। देखो देखो निकल ना जाए। चलो लेकर आते हैं उसको। नहीं नहीं बाजी, आप बैठे हैं, अगर उसने आपको देख लिया तो वो भाग खड़ा होगा। हम ऐसा करते हैं कि आगे से घूम के आते हैं, अगर वो भागेगा भी तो हम उसे पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा लेंगे। हाँ ठीक है, चलो। उस्ताद वो रहा उस्ताद, वो भाई देखिएगा कि वो गाड़ी उतर 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 उतर। ओए होने 100 तो निकलना नहीं चाहिए। उस्ताद हमारे टोटल 4 आते हैं यार, अगर 10-12 भी हो तब भी उसको काबू नहीं कर सकेंगे यार। ओए नहीं काबू कर सकते तो नूरिस्तान ने कर लेनी, अपनी बंदूक से कर देना ढस ढस। चल 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 पकड़। ये रहा मौसम, यहीं रोक दो। गाड़ी कहाँ से है? नाहिद, ये कोई तरीका है? घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। चलो मौसम घर। रहे नसीब, आप हमारे यहाँ खुद तशरीफ लाए हैं, वरना हम तो समझे थे भूल गए हैं आप हमको। नहीं नहीं शाहजी, नहीं, आपको भूलना समझे ज़िंदगी को भूल गया। सांस कैसी ली जाती वो भूल सकता हूँ मैं, लेकिन हुजूर को नहीं भूल सकता मैं। भूल सकता हूँ, आप जरूर भूल सकता हूँ। जो शख्स अपना वादा भूल सकता है, अपने खाए हुए कसम भूल सकता है, वो कुछ भी भूल सकता है। नहीं शाहजी, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ ऐसा है कि जब औलाद बड़ी हो जाती है और माँ उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात पूरी करती है, तो वो बदजुबान हो जाती है, नाफरमान हो जाती है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं सब ठीक कर लूँगा, ठीक कर लूँगा मैं सब, बिल्कुल। और हमने सुना है कि आप अपनी सल्तनत के बादशाह, खूबसूरत सल्तनत के बादशाह, और अगर आप चाहें तो अपनी खूबसूरत सल्तनत की खूबसूरत तरीन चीज़ जिसको चाहे हवाले कर दें। बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, थोड़ा सा वक्त। मैं सब कर लूँगा, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए आप मुझे। ये वक्त ही तो है शफीउद्दीन साहब जो हमें कत्ल किया जा रहा है। हाय भाभी, घर तो आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है। हाँ बस मुझसे ज़्यादा बेबी ख्याल रखती है घर का। ये फर्नीचर, बाकी चीज़ें वगैरह सब वही लेके आई है। ये बेबी वही है ना जो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी? शायद भाई से इसका कोई। हाँ, बेबी के नाम से तो सब जानते हैं उसको, मगर असली नाम शमीम है उसका।
हाँ, कुछ कुछ याद है मुझे, बहुत पुरानी बात है ना, इसलिए। भाभी, भाई का वाकई कोई सीरियस चक्कर था या फिर लोग ऐसे ही बोलते हैं? सीरियस, बहुत सीरियस। बस दोनों ख़ानदानों में बरादरी आड़े आ गई, नहीं हो पाई दोनों की शादी। और आपसे हो गई? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको परवेज़ भाई से शादी की खुशी कम और बेबी से शादी ना होने का दुख ज़्यादा है। हाँ, शायद। क्यों? आपको भाई ने खुश नहीं रखा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि परवेज़ भी बहुत अच्छे थे और बेबी भी बहुत अच्छी है। और आप? मैं जैसे हूँ वो हूँ। शायद आप इसलिए कह रही हैं कि परवेज़ भाई से अगर आपकी शादी ना हुई होती तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। तकदीर को कौन बदल सकता है? जो लिखा है वही होना है। और माजी कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, इंसान उसे खुद खूबसूरत बना सकता है। अगर यूं होता तो क्या होता, ऐसे होता तो क्या होता। शाजी, बड़ी वाली की जगह मैं छोटी वाली ले आया हूँ। ये आपकी अमानत है, आप इससे शादी कर लें। नहीं अम्मा। चुप। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है शाजी। आ जाओ, आओ ना। चलो। नहीं अम्मा। अम्मा नहीं। अम्मा नहीं। नहीं अम्मा। नहीं। छोड़ो। नहीं 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 नहीं। अली, आंखें बंद करो, प्लीज़ सो जाओ। सुबह उठोगे नहीं स्कूल के लिए, फिर वैन भी निकल जाएगी, मुझे रिक्शे में छोड़ के आना पड़ेगा तुम्हें। अम्मी, हमीदा पप्पा क्यों आई थी? तुम अभी तक यही सोच रहे हो? नींद नहीं आ रही? बताए ना क्यों आई थी? पता है, मैं भी यही सोच रही थी। इतनी सारी चीज़ें लेके आई थी हमारे लिए। क्या ये दुबई में रहती हैं? कह तो यही रही थी। और क्या फुप्पो बहुत अमीर हैं? फ़र्ज़ करो कि पप्पो के पास बहुत पैसा हो, वो बहुत अमीर हो, तो क्या तुम्हें पप्पो अम्मी से ज़्यादा अच्छी लगेंगी? मेरी अम्मी सबसे अच्छी हैं। मुझे अपनी अम्मी से अच्छा कोई नहीं लगता। हाँ, लेकिन अम्मी के पास तो पैसे भी नहीं हैं। अम्मी अली के लिए कुछ भी नहीं ला सकती, ना वीडियो गेम्स, ना कंप्यूटर, ना खिलौने। और पप्पो कह रही थी वो मुझे सब दिलाएंगी, खिलौने, वीडियो गेम, कंप्यूटर भी। पप्पो तुम्हें ये सब चीज़ें दिला सकते हैं। फिर भी मुझे अपनी अम्मी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेंगी हमेशा। और अगर मैं ये पूछूं कि अली को अम्मी क्यों अच्छी लगती हैं, तो अली क्या जवाब देगा? अली सो गया। मेरी अम्मी सबसे अच्छी है। मुझे अपनी अम्मी से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? तुमने बुलाया क्यों है? अगर आपको मरने का इतना ही शौक है तो आहिस्ता आहिस्ता मौत को गले क्यों लगा रही हैं? एक साथ क्यों नहीं मर जाती? तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बल्कि तुम जाओ भी यहाँ से। अगर अब्बा को शक हो गया ना कोई घर में कूदा है, तो तुम जानते हो ना क्या होगा? वो ऐसी सज़ा देंगे जैसे किसी मुजरिम को देते हैं। वो आज छापा नहीं मारेंगे क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहे हैं आज। कैसा जुर्म? अपनी औलाद और अपने ख़ानदान से जुर्म, अपनी बेटियों के हाल और मुस्तकबिल को कत्ल करने का जुर्म, उनकी ज़िंदगियों को ऐसे सौदे में बेचने का जुर्म कि जिसकी कीमत और उसका मुनाफा उनको अगले जहान में मिलने की उम्मीद है। क्या बोल रहे हो दानिश? मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओ तो सही क्या हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर इस फैसले के आगे दीवार बन के आपने इसका मुकाबला नहीं किया और इसको ख़त्म नहीं किया तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। कैसा फैसला? क्या हुआ है? खालू ने आपकी शादी
भी शादाब से तय कर दी है। इस बात का तो अम्मा को भी नहीं पता। उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर पता भी होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? अगर किसी फैसले से बेटे की जिंदगी मुतासिर होती है तो फर्क पड़ता है, लेकिन बेटी की नहीं। शायद खाला भी इतनी डरी सहमी हुई है कि वो कुछ नहीं कर सकती। मैं उनकी औलाद हूं, कोई चीज नहीं हूं। आलू प्याज कपड़े का टुकड़ा। अरे जानवर की औलाद को भी अगर कोई डराए धमकाए तो उसकी माँ भी अपनी पूरी कोशिश लगाकर अपने बच्चे को बचाने के लिए दिफा करती है, अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। अब अफसोस करने का या गम को टटोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको फैसला करना है कि या तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ नाउम्मीदी के अंधेरे कुएं में छलांग मार दें, या फिर इतनी हिम्मत पैदा करें कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा गलत को गलत और जुल्म को जुल्म कहें और अपनी ज़िंदगी के रास्ते बदल दें। मैं कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकती हूँ? मैं इतनी कमज़ोर हूँ, इतनी अकेली हूँ, मुझ पे हिम्मत नहीं। आप कमज़ोर और अकेली नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। देखिए शफीउद्दीन साहब, आपने हमसे वादा किया था कि आप अपनी बड़ी वाली का निकाह हमसे करेंगे, और हमें अब लग रहा है कि जैसे आप अपना अहद, अपना वादा तोड़ने के दर पर हैं। हमारे तो गुनाहगार हैं ही आप, लेकिन अब आप अपना वादा तोड़कर अपनी आक़िबत को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। नहीं 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 शाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही हैं जो मेरी कश्ती पार लगाएंगे, आप ही मुझे किनारे पर लाएंगे। जिस आसरे पर मैं पूरी जिंदगी गुजारूं, उस आसरे को टूटता हुआ देखूंगा तो मर जाऊंगा शाह जी। जिंदा रहेंगे ना तो सिर्फ सूरज की तपिश सहने को मिलेगी, लेकिन जो आप मर गए, अगले जहां में जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे आप। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप जिंदा रहिए और अगले जहां को संवारने का इंतज़ाम यहीं कर लीजिए, वादा पूरा कीजिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल शाह जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी आक़िबत ख़राब नहीं करूंगा। जो मश्क मैंने ज़िंदगी भर की है उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा शाह जी। तो ठीक है, फिर ले आइए आप अपनी बड़ी वाली को हमारे यहाँ। शायद फरजाना नाम है उसका। जी 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 जी, यहीं पर इंतज़ाम हो जाएगा निकाह का भी, काजी का भी, गवाहों का भी। अरे आप अपने हाथों से लंगर को तकसीम कीजिएगा और फरजाना के भी हाथों से। यहीं पर क़याम, ताम और रिहाइश का इंतज़ाम यहीं पर होगा। जी 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 शाह जी, आपका निकाह फरजाना से। जी जी बिल्कुल। जी हाँ, हमारे मोहतरम सुसर जी। मैंने अपने कानों से सुना है फरजाना। ये क्या कह रही हो तुम? अब्बा ऐसे कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं अब्बा,
बिल्कुल कर सकते हैं। अब्बा एक डरपोक किस्म के आदमी हैं। उनसे रोब में बात करोगे या उनको दबा कर बात करोगे तो वो और दबेंगे। मैंने जब अब्बा की आंखों में आंखें डालकर बात की तो मुझे ऐसा लगा कि आज वो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं तो उनकी बेटी, उनकी औलाद हूँ, ऐसे कैसे वो उस जाली पीर के हवाले कर देंगे मुझे? अब्बा के औसान पर सवार है वो शाजी, और दूसरा कोई तरीका है जिससे वो अब्बा को काबू में रखता है। अगर पीर ने कहा तो वो तुम्हें तो क्या, मुझे भी उसके हवाले कर देंगे। क्या करूं, क्या करूं? क्या भाग जाऊं अब्बा की पहुंच से दूर, उस जाली पीर की पहुंच से दूर? दिल तो चाहता है, लेकिन ये सब कैसे करूं मैं? फरजाना, फरजाना, नफीसा, नफीसा, फरजाना, 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 नफीसा, फरजाना, फरजाना, फरजाना कहाँ है? फरजाना कहाँ है? अरे मैं पूछ रहा हूँ फरजाना कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मगर अल्लाह करे वो भाग गई हो। क्या बकवास कर रही है? जान से मार दूंगा तुझे मैं। मार दो अब्बा, जान से मार दो, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर से भाग सकूं, और ना ही इतनी बहादुर हूं कि अपनी जान ले सकूं, और ना ही इस काबिल हूं कि आपको सजा दे सकूं उस जुल्म का जो आप जिंदगी भर हमारे साथ करते रहे। जलील किया, मारा, पीटा, धुतकारा, महरूम रखा, यही तरीका है आपको सजा देने का। मार दे अब्बा, फरजाना भाग गई है। अम्मा आपके खौफ से ना जाने कहाँ चली गई हैं, आप मुझे कत्ल कर दें। कुछ देर में अम्मा खुदकुशी कर लेंगी। फरजाना भाग गई है, आप मुझे कत्ल कर दें, फिर आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएगी। हेलो, हेलो, कौन बात कर रही है? जी, मैं फरजाना बोल रही हूँ। फरजाना कौन? अरे फरजाना, खैरियत तो है? रात को इस वक्त तुमने फ़ोन किया, घर में सब ठीक तो है? अम्मी की तबीयत ठीक है? जी वो तो क्या हो गया भाई, इस वक्त कैसे फ़ोन किया बताओ तो? जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैंने शादी कर लिया है, कोर्ट मैरिज। क्या? लेकिन किससे? वो हमारे पड़ोस में लड़का था ना, दानिश, उससे। वो पड़ोस वाला बच्चा? जी, मुझे और कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया। एक ही सहारा, एक ही पाक रास्ता। क्या बात है शफीउद्दीन साहब, आज आप बिल्कुल खामोश हैं। हुजूर, रिश्तों के साथ साथ शायद अल्फाज भी साथ छोड़ गए हैं। अरे ऐसी बात ना कीजिए शफीउद्दीन साहब, आपकी औलाद है, आंख दिखाइएगा, ठीक हो जाएंगे हम। आंख दिखाना तो क्या, मेरा बस चले तो आंखें निकाल दूं अपनी औलाद की। ना 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 ना, वो जो आंखें हैं ना, वो हमारी अमानत हैं शफीउद्दीन साहब, संभाल के रखिएगा उनको, बड़ी एहतियात से, मोहब्बत से हमारे हवाले कर दीजिए, हमारे सुपुर्द कर दीजिए। वो शाहजाद शाजी साहब, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकूंगा। क्या? क्या मतलब? मैंने आपसे वादा किया था, कसम उठाई थी, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकूंगा। मैं कफारा उठाने के लिए तैयार हूँ, चाहे आप मेरी जान ले लें।
कहना क्या चाह रहे हो शफीउद्दीन? मेरी बेटी घर से भाग गई है, उसने कोर्ट मैरिज कर ली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप कसम उठवा लीजिए, झूठी कसम खाता है तुम। जान ले लीजिए। जान नहीं, बेटी चाहिए मुझे तेरी, बड़ी वाली। शाहजी वो भाग गई है, मैं कह रहा हूँ वो भाग गई है। तेरी बड़ी बेटी भाग गई? हाँ शाहजी वो भाग गई है, मेरी इज्जत आग में मिलाकर भाग गई है वो। बड़ी भाग गई ना, तुम मुझे छोटी लाके दे। क्या क्या कहा? तूने बेटी का कहा था ना, बड़ी वाली नहीं सही तो छोटी वाली सही। क्या बकवास है ये? हम गैरतमंद और इज्जतदार लोग हैं। अच्छा, गैरत और इज्जत उस वक्त कहाँ चली गई थी जब लिफाफे भर भर के ले जाता था पैसों के, और सुजुकी में अनाज भर के कहाँ ले जाता था? वो मेरे लिए नहीं थे, जरूरतमंद लोगों के लिए थे। अरे जा झूठे, मुझे तेरी लड़की चाहिए, बड़ी नहीं कोई बात नहीं, छोटी सही, वो भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ू, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं जिंदा तुझे। अल्लाह हेलो बेटा फरजाना, बेटा अब्बा। बेटा मैं इस लायक तो नहीं हूं कि तुमसे माफी मांग सकूं, लेकिन तुम जिस दर्जे पर हो, जिस जगह पर हो, वहां से तुम मुझे माफ कर सकती हो। तुम मुझे माफ कर सकती हो। बेटा जिंदगी भर मेरी आंखें बंद रही है, मैं औलाद में बेटे चाहता था और भूल गया था कि बांटने वाला औलाद बांटता है। बेटा बेटी तो हम दुनिया वाले उसका नाम दे देते हैं। मैंने तुम पर, रिहाना पर, तुम्हारी माँ पर बहुत जुल्म किया है, बहुत बुरा किया है मैंने तुम लोगों के साथ। कदम कदम पर तुम्हें जलील किया है, तुम्हें मारा है मेरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो।